वो थोड़ी सी वार्निंग देते, सॉरी वार्निंग तो नहीं इसको कह सकते, तंबीह करते, डांट देते, कि मोहब्बत से डांट पिलाते कि आप इस तरह ना करें, अपने आप को जो है अब इतनी अजियत में ना डालें। तो यहाँ पे भी यही फरमाया जा रहा है कि आप जितना मर्जी हिरस करें, अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि आपका मकसद, आपके ऊपर ये फर्ज नहीं है कि सब लोग ईमान कबूल करें। आपका फर्ज सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। वमा तसअलूहुम अलैहि मिन अज्र, और फरमाया कि काफिरों से आप कोई सिला तो नहीं मांग रहे इस तबलीग का। इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान मजीद तो तमाम जहानों के लिए, तमाम जहान वालों के लिए नसीहत नामा है। जो भी इसको पढ़ेगा, जो भी इसको सुनेगा, वो इससे नसीहत पकड़ लेगा, नसीहत हासिल कर लेगा। वकाय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुरिदून, और अगर इन काफिरों ने ईमान कबूल करना ही होता तो जमीन और आसमान के अंदर बहुत सारी निशानियां हैं तौहीद की, जिनके पास से ये सुबह शाम गुजरते हैं, लेकिन वो उन निशानियों की तरफ मतवज्जो नहीं होते, उनको समझते नहीं हैं, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। आजकल हमारे पास तो इंटरनेट के ऊपर तरह तरह की अल्लाह की कुदरतें जो हैं, वो अल्लाह की मखलूकात में, अल्लाह ताला के निज़ाम में हम देख सकते हैं। तो ये सब अल्लाह की वहदानियत की निशानियां हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, लेकिन उनमें से अक्सर जो हैं अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन नहीं रखते और मुशरिक बनकर रहते हैं। अफ अमीनु अन तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह ताला धमकी दे रहे हैं यहाँ पे कि क्या वो इस बात से निडर हो गए हैं कि अल्लाह ताला का अजाब अचानक आकर उनको ढांप ले। औ तअतियहुम अस्साअतु बग़्ता, या अचानक क़यामत उनका के ऊपर वाक़ई हो जाए, क्योंकि क़यामत का इल्म तो किसी के पास नहीं है। वहुम ला यशऊरून, इस हाल में कि वो बेसमझ हों, बेशऊर हों, मतलब उन्होंने अभी ठीक से समझा ही ना हो इस हकीकत को। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, आप ऐलान कर दें पैगंबर, मैं अल्लाह ताला की तरफ तुम सबको बुलाता हूँ और यही मेरा रास्ता है। अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, मैं और मेरे साथी तो एक वाज़िह दलील के ऊपर हैं, यानी हमारे पास तो दलाइल हैं। व सुब्हानल्लाहि वमा अना मिनल मुशरिकीन, और अल्लाह ताला पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, और काफिर जो थे बार बार ये कहते थे ना कि कोई फरिश्ता नबी बनकर आता, पैगंबर क्यों नबी, सॉरी बशर क्यों नबी बनकर आया है। उनको काफिरों को ये शुबा होता था कि ये शख्स तो हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे सामने बच्चा था, बचपन इसने गुजारा, फिर लड़कपन गुजारा, फिर जवान हुआ, और अब 40 साल की उम्र को पहुंचे है तो इसने अपने आप को पैगंबर कहना शुरू कर दिए। क्योंकि उनके पास पैगंबर कितने अरसे से आया नहीं था, यहूदियों के अंदर पैगंबर आया करते थे, और यहूदी इस चीज को अच्छी तरह जानते थे कि पैगंबर बशर होता है। लेकिन वो मुशरिकीन मक्का को भी जो है शुबा में डाल देते थे और मजीद उनको उलझाने की कोशिश करते। तो मुशरिक जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि बहस करते कि एक बशर जो है, एक आदमी हमारे अंदर चलता फिरता है, खाता पीता है, शादियां करता है, बाजारों में जाता है, ये कैसा पैगंबर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कोई जो है पैगंबर बन गया है, इसमें क्या अलग था, मतलब क्या अलग खूबी थी, क्या क्या ये फरिश्ता है कि ये पैगंबर है। इस तरह की बातें करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपसे पहले भी हमने बहुत सारे मर्दों को ही, बहुत सारे सारे बशर को ही, आदमियों को ही पैगंबर बना के भेजा है, हम उनकी तरफ वही करते रहे। अफलम यसीरू फिल अर्दी फयंजुरू कैफ काना आकिबतुल लदीन मिन कबलिहिम, तो क्या ये मुशरिक जमीन के अंदर सैर नहीं करते, चलते फिरते नहीं, कि वो उन लोगों का बुरा अंजाम देखें जो इनसे पहले काफिर गुजरे हैं। साथ साथ ही बस्तियां थी ना, कौमे लूत भी साथ ही बिल्कुल उनके आबाद थी, और कौमे शुएब भी। तो इनका आना जाना रहता था, सफर में तिजारत के लिए निकलते थे तो देखते थे इन बस्तियों को, लेकिन इबरत नहीं पकड़ते थे। वाला दारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीन इत्तक़ौ, अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरत का घर उन लोगों के लिए ही बेहतर है जो परहेजगारी की जिंदगी गुजारते हैं। अफला ताक़िलून, फिर तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते। हत्ता इज़स्तयअसर रुसुलु व ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, इस आयत का भी पिछली आयत के साथ ही ताल्लुक है। यहाँ तक कि जब पैगंबर मायूस हो गए,
اور انہوں نے اس بات سے مایوس ہو گئے کہ قومیں جو ہے ایمان قبول نہیں کریں گی. وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ ان کو جھٹلایا گیا ہے. جاءہم نصرنا، تب ہماری مدد آ گئی، یعنی عذاب ہماری طرف سے آیا جو پیغمبروں کے لیے مدد تھا اور قوم کے لیے عذاب تھا. فنجی من نشاء، پھر ہم جس کو چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، لیکن مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب جو ہے لوٹتا نہیں ہے. جب آ جاتا ہے تو پھر چمٹ جاتا ہے، پھر ہٹتا نہیں ہے وہ. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعہ میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. ما کان حدیث یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو نبی خود ہی گھڑ لیتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئیں، یعنی تورات اور انجیل میں بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ قرآن ہدایت ہے، رہنما ہے اور رحمت ہے ایمان والے لوگوں کے لیے. صدق اللہ العظیم.